जब रात के वक्त हम आसमान को देखते हैं तो अनगिनत तारों से भरा ये विशाल ब्रह्मांड हमें बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और दिखाई भी क्यों ना दे, क्योंकि यही तारों से मिलकर के हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है उसका जन्म हुआ है। लेकिन हमारे यूनिवर्स में ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके ही जैसी तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज पाई जाती है और यही गैलेक्सीज से मिल करके हमारा ब्रह्मांड बनता है। लेकिन पहले के वक्त हमें ये लगता था कि विशालकाय ब्रह्मांड में ये सारी गैलेक्सीज यहाँ वहाँ फैली हुई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक गैलेक्सी एक दूसरी गैलेक्सी से जुड़ी हुई है और ये गैलेक्सीज एक दूसरे से मिल करके एक ढांचे को बनाती है और ये ढांचे के ही कारण हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में रह पाता है। यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड के जन्म से लेकर के हमारे ब्रह्मांड के एक्सपेंड होने तक, यानी कि सब कुछ यही कॉस्मिक वेब के ऊपर डिपेंड है। अगर आप कॉस्मिक वेब को नहीं जानते तो सच मायने में आप ये ब्रह्मांड को नहीं जानते, और अगर आप ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी चीजें जानते हैं तो वो चीजों का सीधा साधा कनेक्शन ये कॉस्मिक वेब से ही होने वाला है, क्योंकि कॉस्मिक वेब ही एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा कोई भी तारा जन्म नहीं ले सकता, और अगर कोई तारा जन्म नहीं ले सकता तो हमारी अस्तित्व यानी कि हमारी लाइफ की भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। यानी कि ये कॉस्मिक वेब ही एक ऐसी चीज है जिस चीज की वजह से आज हम हमारी पृथ्वी पर भी जीवित है। लेकिन ये कॉस्मिक वेब बना कैसे है? ये ब्रह्मांड जो इतना विशाल है, जिसमें तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज पाई जाती है, वो सारी गैलेक्सीज एक स्ट्रक्चर में जुड़ी हुई है और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का ही नाम है कॉस्मिक वेब। बेसिकली आसान भाषा में अगर हम देखेंगे तो जिस तरह मकड़ी की जाल होती है उसी तरह का एक वेब है, जो वेब में ढेर सारी गैलेक्सीज एक तरीके से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि जो वेब है ये एक्चुअली में कैसे बना है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका फॉर्मेशन शुरू कहाँ से हुआ। और जब ये बात की पुष्टि हो चुकी थी कि जो हमारा ब्रह्मांड है अगर हमें उसे अच्छे से समझना है तो हमें कॉस्मिक वेब को कहीं ना कहीं समझना ही होगा। और इसी चीज को देखते हुए हमारे सारे साइंटिस्ट ने सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस किया और वो कॉस्मिक वेब का फॉर्मेशन था, जिस चीज की वजह से VLT यानी कि वेरी लार्ज टेलीस्कोप से एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें वो जो पर्टिकुलर टेलीस्कोप है जो बहुत दूर की भी चीजों को आराम से देख सकता है, उसे 155 हार्स तक पर्टिकुलर एक ही गैलेक्सी को देखना था। और जैसे ही उसने पर्टिकुलर एक ही गैलेक्सी के ऊपर रिसर्च करा तो हमें पता चला कि जो कॉस्मिक वेब है ये पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखने में सबसे ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये जो कॉस्मिक वेब है ये कॉस्मिक वेब एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस से मिल करके बना हुआ है। लेकिन कैसे? लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज तो ये थी कि जो पर्टिकुलर कॉस्मिक वेब है ये एक ऐसी चीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा विशाल रूप से फैली हुई है। यानी कि जहां तक हमारा विजिबल यूनिवर्स है और जहां तक हमारे यूनिवर्स का एंड है वहां तक ये पर्टिकुलर कॉस्मिक वेव ने अपना असर दिखलाया है। लेकिन हमें ये जानना था कि जो कॉस्मिक वेव है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और अगर हमें इसे जानना है तो हमें आज से लगभग 1380 करोड़ ईयर्स पहले जाना होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब एक छोटे से सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ था। तो देखो ये बात तब की है जब अचानक से एक छोटी सी सिंगुलैरिटी जिसे हम एक्चुअली बिग बैंग कहते हैं उसमें विस्फोट हुआ। और उस वक्त जैसे ये विस्फोट हुआ तब हर जगह एनर्जी ही एनर्जी थी, लेकिन एनर्जी के साथ ही साथ हाई टेम्परेचर था। अब ये बात हम सब जानते हैं कि जब मैटर रहता है और अगर वहां पर हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है तो वहां पर ग्रेविटी का असर कम हो जाता है। अब नॉर्मली बिग बैंग के बाद भी ऐसा ही हुआ, जिस चीज की वजह से जितना भी मैटर था वहां पर ग्रेविटी का असर नहीं हुआ और मैटर एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली ट्रैवल करने लग गया। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक और चीज मौजूद थी जिसका नाम था डार्क मैटर, जो इनविजिबल तो था लेकिन वहां पर जो डार्क मैटर था उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो मैटर से कई गुना अलग थी। क्योंकि जहां पर मैटर गर्माहट की वजह से ग्रेविटी का असर नहीं होने देता, वहीं पर डार्क मैटर में जैसे ही गर्माहट पैदा होती है तो वो और भी ठंडा होना स्टार्ट होता है। और वहां पर देखते देखते एक्चुअली में जो डार्क मैटर था वो ठंडा हुआ और अपनी ग्रेविटी का असर दिखाने लग गया। यानी कि एक जगह पे धीरे धीरे डार्क मैटर इकट्ठा हुआ और देखते ही देखते वहां पर और डार्क मैटर को उसने इन्फ्लुएंस करा और इकट्ठा कर लिया। अब जैसे ये हुआ तो धीरे धीरे तब तक जो हमारा बिग बैंग से निकला हुआ टेम्परेचर था वो भी कम होने लगा, जिस चीज की वजह से अब जो हाइड्रोजन गैस थी जो एक्चुअली में हमारे एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हुई थी वो धीरे धीरे ये डार्क मैटर की चपेट
लाइट में आई और देखते ही देखते जैसे जैसे यहाँ पर ये जो डार्क मैटर था इसने वो हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया और एक झुंड बनाया तो स्टार्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए कि जो पर्टिकुलर स्टार है ये उस गैलेक्सी की फॉर्मेशन है, लेकिन ये क्या चीज है जो ये गैलेक्सी को एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक ऐसी चीज से जोड़ रही है जिसके अंदर हाइड्रोजन है। तो देखो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही वो जो गैलेक्सीज थी वो गैलेक्सी फॉर्म हो गई तो उसके आजू बाजू धीरे धीरे वो जो डार्क मैटर था वो डार्क मैटर और इकट्ठा हुआ और उसने हाइड्रोजन गैस को और खींचा और वो जो पर्टिकुलर गैलेक्सी थी उसके आजू बाजू से धीरे धीरे वो हाइड्रोजन की गैस की एक ब्रिज को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें ये एक वेब स्ट्रक्चर टाइप का दिखता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जिसमें एक पर्टिकुलर गैलेक्सी है और हाइड्रोजन से निकला हुआ एक ब्रिज है जो एक दूसरी पर्टिकुलर गैलेक्सी को कनेक्ट कर रहा है और हम इसे ही एक्चुअली में कॉस्मिक वेब कहते हैं। और आज तक हमें ये लगता था कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें हकीकत में जितने भी गैलेक्सीज है वो हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि कोई भी गैलेक्सी एक दूसरी गैलेक्सी से इंटरकनेक्टेड है और वो जो कनेक्शन है वो इस हाइड्रोजन का ही है। इस चीज की वजह से हमें हमेशा हमारी जो गैलेक्सी है जो बेसिकली काफी ज्यादा मोटे तौर पे दिखती है उसके आजू बाजू धीरे धीरे एक रेड कलर की चीजें दिखाई देती है। अब ये जो रेड कलर की चीजें रहती है ये बेसिकली हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं, जिस चीज की वजह से ये जो पर्टिकुलर गैलेक्सी है ये एक दूसरी गैलेक्सी से कनेक्टेड है। और यही वो एक ऐसी चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती है और आज तक पूरे ब्रह्मांड को एक झुंड रखने में मदद करते आई है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी भी चीज होगी जो आज तक तो हमसे छुपी आ रही है लेकिन उसी चीज की वजह से हमारा ब्रह्मांड संतुलन में है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।